हेलो एवरीवन, टीच योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का 22 दिसंबर का पेपर 1 हो चुका है और आज के पेपर में भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा गया है और आज का पेपर भी बहुत अच्छा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिला है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपका पेपर जो है ना ज़्यादा ईजी रहेगा ना ही ज़्यादा टफ रहेगा। ईजी टू मॉडरेट पेपर देखने को मिला है। कल का जो शिफ्ट हुआ था उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आज के एग्जाम में भी देखने को मिल गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के शिफ्ट में भी व्यंजनों के बारे में पूछा गया था और आज के शिफ्ट में भी व्यंजनों से प्रश्न पूछा गया है। गोवा के, कश्मीर के व्यंजन, हांगकांग का व्यंजन और केरल के व्यंजनों से प्रश्न आज के एग्जाम में भी देखने को मिला है। मनुष्य की तरह आंखें किसकी होती हैं? तो उल्लू की होती हैं। ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिला है और कल के शिफ्ट वाले में भी ये प्रश्न देखने को मिला था। वैसे ये यदि हम लोग बात करें तो मनुष्य की आंखों से 4 गुना दूर तक देखने वाला पंछी कौन सा होता है? तो ये प्रश्न एक अलग आज के एग्जाम में देखने को मिला है। ये सब आपको एनसीईआरटी में क्लास 3rd, 4th, 5th की किताबों में देखने को मिल जाएगा। एज इट ऐसे ही दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताबों में। तो आप यहाँ देख सकते हैं मनुष्य की आंखों से 4 गुना दूर तक देखने वाले पंछी कौन कौन से हैं। चील होता है, बाज होता है और गिद्ध होते हैं। वैसे ही कल के शिफ्ट में भी गुजरात का पड़ोसी राज्य पूछा था और आज के एग्जाम में भी गुजरात का पड़ोसी राज्य पूछा है। घटपर्णी पौधा यानी नेपेंथिस पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। ये आज के एग्जाम में पूछा गया है। वैसे ही यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ये एक नया क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला है। उभयलिंगी जीव के बारे में पूछा गया है। हर्माफ्रोडाइट के बारे में पूछा गया है। तो केचुआ जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था ये नहीं पता है। यदि उभयलिंगी की बात करें तो केचुआ जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये आप लोग एनसीईआरटी किताबों से जाके देख सकते हैं। तो ये ईवीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले आज के एग्जाम में। ईवीएस को कक्षा 1 और 2 में क्यों नहीं रखते, यानी कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की किताबें नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं, उसका रीज़न दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ईवीएस में पेडागोजी के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं आज के एग्जाम में। आज के एग्जाम में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बिल्कुल A to Z पढ़ डालें। हर एक शिफ्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सीडीपी में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछा गया है। ईवीएस में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछा गया है। मलेरिया की खोज किसने की थी? ये भी प्रश्न आज के शिफ्ट में देखने को मिला है। ये रहा आपका ईवीएस का पेपर और बहुत ही अच्छा पेपर आया है। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही पेपर देखने को मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीडीपी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। तो देखिए 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे तो प्रश्न हमेशा ही पूछे जा रहे हैं। जैसे वाइगॉत्स्की से आज 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बिल्कुल ईजी प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिले हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित प्रश्न आज के एग्जाम में वाइगॉत्स्की से देखने को मिला है। हर एक शिफ्ट में ये पूछा ही जा रहा है। क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर करके पूछ लिए जा रहे हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, हिंज नामक एक व्यक्ति था, उस पर इन्होंने एक अपना खोज किया था, तो वही वाला क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला है। कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। पियाजे का जो स्टेजेस पूछे जाते हैं उसमें अमूर्त चिंतन का स्टेज कौन सा है, वो प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिला है। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 2 क्वेश्चन देखने को मिला है सीडीपी में। तो आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बिल्कुल रट डालें। हर एक एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आज के शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। उसी तरीके से गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से जो गार्डनर ने अपने बुद्धि के प्रकार बताए हैं उसमें क्या है, एक बुद्धि आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी वह व्यक्ति जो दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्शन कर लेता है, दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर लेता है, वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है? तो वो अंतर व्यक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिला है। ब्लूम का वर्गीकरण के बारे में पूछ लिया गया है। दे दिया गया था कि बोध और विश्लेषण ब्लूम के किस वर्गीकरण में आते हैं? तो ये संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिला है। उसी तरीके से विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। आज के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि विकास के सिद्धांत से संबंधित, यानी विकास सिर से पैर की तरफ होता है, उसे क्या कहा जाता है? या इस तरीके का प्रश्न था, या फिर उसने ये दे दिया होगा कि इसमें से कोई नाम दे दिया होगा और पूछ लिया होगा कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो आप लोग देख सकते हैं सिफेलोकॉडल, मैस्कोधोमुखी, सिरपुच्छीय, सिरोन्मुखी सिद्धांत, ये सभी एक ही नाम है और इनका अर्थ होता है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये आप देख सकते हैं सीडीपी के बहुत अच्छे खासे प्रश्न आज के एग्जाम में देखने को मिले हैं और बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करते ही वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।